मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है और इस मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपना पक्ष रख रहे हैं, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हो रहे हैं। तुषार मेहता ने इस मामले में आज ही सुनवाई करने की मांग की है। तो पूरा मामला कोलकाता मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी और इस मामले में अभी सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपना पक्ष रख रहे हैं, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार अपना पक्ष उनकी तरफ से जो रख रहा है वो अभिषेक मनु सिंघवी रख रहे हैं। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ चुके हैं और अमित सिंह हमारे साथ इस वक्त पश्चिम बंगाल से ही, जहां पर इस समय ममता बनर्जी धरना दे रही हैं, वहां से जुड़ चुके हैं। रुख मैं सबसे पहले नीरज का करना चाहूंगी। नीरज जरा बताइए क्या अपडेट, क्या हो रहा है? देखिए, पूरे मामले की हियरिंग जो है अब से थोड़ी देर पहले शुरू हुई है। तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल हैं और सीबीआई की तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं, उनकी मांग है सीजेआई यानी मुख्य न्यायाधीश से कि पूरे मामले की सुनवाई आज दोपहर में ही हो, लेकिन कोर्ट का कहना है कि कल सुबह में सुनवाई हो सकती है, यानी कल की तारीख जो है वो दे सकते हैं। हालांकि अंतिम तौर पे अब तक कोई कोर्ट का फैसला नहीं आया, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। तुषार मेहता का जो कि सॉलिसिटर जनरल है, उनका पक्ष ये है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर जो है वो सारे सबूतों को नष्ट कर सकते हैं, इसलिए पूरे मामले की सुनवाई आज हो। तो दलीलें दी जा रही हैं दोनों पक्षों की तरफ से। देखना होगा कि एक बार जो शुरुआती सुनवाई हुई है उसके बाद कोर्ट का फैसला क्या होता है और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन इस बात की उम्मीद अधिक है कि जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि कोई जल्दीबाजी नहीं है, कल भी सुनवाई हो सकती है, क्योंकि सीबीआई के और जो अधिकारी वहां पहुंचे थे, जो सीबीआई के ऑफिसर्स वहां पहुंचे थे जिन्हें डिटेन किया गया था, उन्हें छोड़ दिया गया था कल ही कोलकाता पुलिस के अधिकारियों और पुलिस के जवानों की तरफ से। लेकिन अब जो है इस पूरे मामले की सुनवाई जो है कल हो सकती है, लेकिन अंतिम तौर पे अभी जो कोर्ट का फैसला आना बाकी है। तो कोर्ट का फैसला इस पर आना, नीरज जिस तरीके से आप बता रहे हैं, और ये दलील जो दी जा रही है यहाँ पर बीजेपी की तरफ से छेड़छाड़ हो सकती है पूरे सबूतों को लेकर, तो ऐसे में अभी कितनी देर पहले ये सुनवाई जरा साफ शुरू हुई है, जरा ये साफ कर दीजिएगा। और साथ ही साथ किस तरीके के और पक्ष हैं बीजेपी के पास स्ट्रॉन्ग जो वो रख सकती है आज कोर्ट में? देखिए, सीबीआई की तरफ से जो तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा है कि एक तो सबूतों को नष्ट किया जा सकता है कोलकाता पुलिस की तरफ से, दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जो कि कांग्रेस के सांसद तो है लेकिन वरिष्ठ वकील भी है, उनका मत ये है कि कोलकाता पुलिस के पास जब सीबीआई के अधिकारी पहुंचे तो उनके पास ऐसे कोई आधार नहीं था जिसके आधार पे कोलकाता पुलिस कमिश्नर से पूछताछ की जाए। तो ये दोनों दलीलें दी जा रही हैं। हालांकि सीजेआई ने अब तक अपने कमेंट में ये कहा है कि सुनवाई कल होगी, लेकिन दोनों तरफ से दलील दी जा रही है अपने अपने पक्ष में कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर को अभिषेक मनु सिंघवी सही बता रहे, तो दूसरी तरफ तुषार मेहता का कहना है कि इस पूरे मामले की सुनवाई जल्दी होनी चाहिए। तो सीबीआई का पक्ष ये है कि पूरे मामले की सुनवाई जल्दी इसलिए हो क्योंकि सबूतों को नष्ट किया जा सकता है, जो चीट फंड से जुड़े सबूत है। इस बात की आशंका है सीबीआई को, और इसी बात को लेकर इस बात पे जोर दिया जा रहा है तुषार मेहता की तरफ से कि आज दोपहर में अगर सुनवाई होगी तो बढ़िया होगा, अच्छा होगा। लेकिन अभी तक कोर्ट की तरफ से उनकी ये मांग मानी नहीं गई और उम्मीद इसी बात की है कि कल सुबह में पूरे मामले की अब सुनवाई होगी। हमारे सहयोगी एहतशाम खान इस वक्त जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा, मैंने सीबीआई के लिए मेरा सवाल था ये आपसे। एहतशाम, जरा बताइए कि इस समय कोर्ट के बाहर आप मौजूद हैं, क्या गतिविधियां देख रहे हैं आप? देखिए, मेंशनिंग पूरी हो चुकी है और अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया है कि इस मामले की सुनवाई कल सुबह होगी। तुषार मेहता की तरफ से जो सीबीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका ये कहना था कि बहुत सारे एविडेंस हैं जिसको डैमेज किया जा सकता है, टैंपर किया जा सकता है, इसलिए इस मामले की आज ही सुनवाई होनी चाहिए। और उन्होंने गंभीर चिंता जताई कि कुछ ऑफिसर्स हैं जो कि पॉलिटिकल धरना हो रहा है कोलकाता में, वहाँ बैठे हैं, तो इसके मद्देनजर जल्द सुनवाई होनी चाहिए। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिया और कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि कोई एविडेंस, कोई सबूत जो शारदा से जुड़ा हुआ है वो डैमेज किया जा सकता है, तो आप ये लिख दीजिए, क्योंकि आपके जो एप्लीकेशन आए हैं उसमें कहीं ऐसी बात नहीं कही गई है। अगर किसी भी तरह से लगता है कि जो एविडेंस है, जो सबूत है, उनसे छेड़छाड़ किया जाता है, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि पुलिस कमिश्नर के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि वो रिग्रेट करेंगे उस चीज को। तो इसके बाद तुषार मेहता के पास कोई ऐसे एविडेंस
एविडेंस इस वक्त नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस मामले पे अब कल सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल का वक्त तय कर दिया है। कल का वक्त, बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी, अब आपको बता दें सुनवाई कल अब होगी इस पूरे मामले पर। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है और साथ ही साथ ये कहा कि अब एविडेंस अगर लाते हैं तो कार्रवाई अगर पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कुछ महसूस होता है तो उन पर भी की जा सकती है। एहतशाम, कुल मिलाकर कल के लिए अब टल चुकी है सुनवाई, अब इंतजार करना होगा सीबीआई को कल का। बिल्कुल, इसे टल जाना नहीं कहेंगे। आज मांग यही, आज जो मेंशनिंग हुआ था उसमें यही कहा जाता है कि इस मामले की जल्द सुनवाई की जाए। तो जल्द का मतलब सीबीआई की तरफ से ये था कि आज दोपहर में ही सुनवाई हो जानी चाहिए, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आपने जो 2 एप्लीकेशंस दिए हैं उसमें कहीं भी ऐसी जल्दबाजी नहीं दिख रही कि आज ही इसकी सुनवाई होनी चाहिए। तो कल के लिए इसे रखा गया है कि कल सुबह इस मामले से सुनवाई होगी। एहतशाम, जरा ये भी स्पष्ट कर दीजिए, आप जिस तरीके से बता रहे थे कि ये भी कहा गया कि अगर ये कहा जा रहा है कि जो सबूत है उनके साथ छेड़छाड़ हो सकता है, ऐसे में क्या कोर्ट ने ऐसा कहा है कि सबूत लाइए, अगर ऐसा सबूत होता है तो पुलिस कमिश्नर पर कार्रवाई कर सकते हैं? एक चिंता जताई गई थी सीबीआई की तरफ से, जो दलील दे रहे थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। उनका कहना था कि उन्हें इस बात की चिंता है कि जो शारदा से जुड़े फाइलें हैं और जो एविडेंस है उसको डैमेज किया जा सकता है, क्योंकि जो पुलिस सीबीआई हेडक्वार्टर है उसको चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया था और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद उस ऑफिस में भी घुसकर कुछ छेड़छाड़ की जाए। तो इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर आपको लगता है कि छेड़छाड़ हो सकती है, उसका एक कोई एविडेंस हमें लिख के दीजिए तो हम इस मामले में कार्रवाई करेंगे। और पुलिस कमिश्नर अगर ऐसा सोचते भी हैं, करना तो दूर की बात है, अगर वो सोचते भी हैं कि एविडेंस को किसी तरह से वो टैंपर करेंगे तो फिर उनके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी, जो वो जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो ये बातें थी और उस कोई एविडेंस, चूंकि अभी सीबीआई के पास ऐसा नहीं था कि एविडेंस टैंपर किए जाएंगे शारदा से जुड़े, तो लिहाजा कोर्ट ने ये सही समझा कि इस मामले की कल ही सुनवाई होनी चाहिए और कल के लिए ये मैटर को लगा दिया गया है। जी ठीक है, अमित पांडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से अभी कल होगी इस पूरे मामले पर सुनवाई, तो सीबीआई जिस तरीके का दावा कर रही थी कि छेड़छाड़ हो सकते हैं सबूतों से, तो क्या ऐसे उनके पास कुछ तथ्य हैं जो कोर्ट को पेश कर सकती है कल जब सुनवाई होगी? तुम्हें पक्ष चाहे सीबीआई और केंद्र सरकार हो या फिर प्रदेश सरकार हो, अपने अपने तर्क दे रही है और यही कर रही कि अदालत के आदेश के अधीन है और जो भी कार्रवाई चाहे प्रदेश सरकार कर रही है या फिर केंद्र सरकार कर रही है वह अदालत के आदेश के अनुरूप कर रही है। जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है तो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे रही है और प्रदेश सरकार हाई कोर्ट के आदेश का हवाला दे रही है, जिसमें कहा है कि आंतरिक मामलों में दखल न दिया जाए। ये दोनों सरकारों का रुख है और जहां तक गृह मंत्रालय इस पूरे के पूरे मामले की जो नजर बनाए हुए है, सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय को जब इस बात की पूरी जानकारी मिली तो गृह मंत्रालय ने वहां पर कल अर्धसैनिक बलों की तैनाती का फैसला लिया और उसके बाद गृह मंत्री ने गवर्नर से बात की, जिसके बाद गवर्नर ने डीजीपी से और चीफ सेक्रेटरी से इस बारे में पूरी जानकारी मांगी है। तो गृह मंत्री ने यहाँ गवर्नर से बात की है और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को गवर्नर ने बुलाया है और बारीकी से नजर रखे हुए है गृह मंत्रालय इस पूरे के पूरे प्रकरण पर। तो कुल मिलाकर जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े उनको बता दें कि इस पूरे मामले पर सीबीआई की तरफ से एक याचिका अर्जी दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा गया था कि ये सुनवाई जल्द से जल्द हो। अभी सुनवाई चल रही थी कुछ देर पहले, लेकिन अभी कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अब इसकी सुनवाई कल होगी। अमित, कुल मिलाकर अब ये कल ये देखना होगा कि क्या होता है इस पूरे मामले पर। लेकिन जिस तरीके से सीबीआई ये कहा जा रहा था कि पुलिस चोर को पकड़ती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस पर ये पैतरे हैं, पुलिस को पकड़ती हुई जो नजर आ रही है, ये अपने आप में कई सवाल उठा रहे हैं। क्या ये भी एक पहलू हो सकता है जिसको कोर्ट के सामने रखा जा सकता है? जी बिल्कुल, यही पूरा का पूरा पहलू है और दोनों पक्ष, चाहे सीबीआई हो या फिर प्रदेश सरकार हो, दोनों सुप्रीम कोर्ट के सामने यही तर्क रखेंगे कि हम अदालत के फैसले से बाध्य हैं और हमने कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं किया। दूसरी चीज जो ये दोनों पक्ष ये रखेंगे कि हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है। सीबीआई कहेगी कि हमें अपनी पब्लिक ड्यूटी डिस्चार्ज करने नहीं दिया जाएगा, जबकि प्रदेश सरकार कहेगी कि हमारे आंतरिक मामलों में ये दखलंदाजी हो रही है। तो अब ये अदालत के ऊपर निर्भर करेगा कि कैसे इस पूरे के पूरे प्रकरण को वो देखेंगे। हाँ, तो कुल मिलाकर यहाँ सबूत जुटाने की भी कोशिश होगी, क्योंकि अदालत ने ये भी साफ कर दिया कि अगर सबूत होता है तो पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। जी बिल्कुल, तथ्य रखना होगा और
सीबीआई को संतुष्ट करना होगा कि आखिरकार जो हम कार्रवाई कर रहे हैं उसमें दम है, हमारे पास जितने भी कागजात हैं, जो भी एविडेंस हैं, वो हमारे पास पुख्ता हैं। हाँ, तो अमित ये भी जरा बताइए, जो कि अभिषेक मनु सिंघवी जो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि पुलिस कमिश्नर जो है वो आरोपी नहीं गवाह है। जी बिल्कुल, वो जो अपना पक्ष रख रहे हैं कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दे रहे हैं और उसमें उन्होंने एक स्पेसिफिक गाइडलाइन दी थी हाईकोर्ट ने, उस गाइडलाइन से बाध्य हैं और उस गाइडलाइन के तहत कोई भी आंतरिक मामलों में प्रदेश सरकार के दखल नहीं दे सकता और यही दलील कमोवेश कल रखेंगे अभिषेक मनु सिंघवी प्रदेश सरकार की ओर से। और जहाँ तक केंद्र सरकार है वो तो पहले से ही जिक्र कर रही कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन। एहतशाम, कुल मिलाकर इसमें अगर देखा जाए तो सीबीआई की तरफ से जो पक्ष रखे जा रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई सबूतों के साथ खिलवाड़ हो सकता है, उसको लेकर वो चाह रहे हैं जल्द से जल्द सुनवाई हो, लेकिन ये मामला कल के लिए अभी कह दिया गया है कि कल इस पर सुनवाई होगी। तो कल क्या लग रहा है आपको कि सुनवाई हो सकती है और कौन कौन से पक्ष हैं जो सीबीआई इसमें रख सकती है? देखिए, आज मुख्य न्यायाधीश ने ये बिल्कुल तय कर दिया कि कल इस मामले में सुनवाई होगी, तो अब इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। जो सीबीआई के तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यहाँ दलील पेश कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ गया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन ये है कि जो एक ज्वाइंट सेक्रेटरी है, ज्वाइंट कमिश्नर है सीबीआई के, उनके घर के बाहर पुलिस ने बिल्कुल चारों तरफ से उनके घर का घेराव कर दिया था। साथ ही साथ जो सीबीआई का दफ्तर है कोलकाता में, उसको भी पुलिस ने उसको भी घेर लिया था चारों तरफ से। तो ये एक खतरा उनके तरफ से जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है, क्योंकि पुलिस ने चारों तरफ से ऑफिस को घेर लिया था, तो हो सकता है कि कोई अंदर भी दाखिल हो और उन एविडेंस को, जो शारदा से जुड़े फाइलें हैं, उन पर किसी तरह का असर डाले, उससे छेड़छाड़ करे। तो ये एक खतरा जताते हुए उन्होंने कहा कि अगर आज की सुनवाई हो जाती तो बेहतर है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि सिर्फ खतरा जताने से नहीं होगा, क्या आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है जिससे हम ये समझ सकें कि पुलिस कमिश्नर ने किसी भी तरह से दखल देने की कोशिश की हो या एविडेंस से छेड़छाड़ करने की कोशिश की हो, तो हम उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। तो चूंकि ये एक अंदाजा लगा के सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा था, जिस तरह की परिस्थिति वहां बनी हुई है, कोई ऐसी छेड़छाड़ करने की कोशिश फिलहाल नहीं हुई है, इसलिए कोर्ट ने ये बेहतर समझा कि अब इस मामले की कल सुनवाई होगी। ठीक है, तो कल जी अमित सिंह हमारे साथ मौजूद हैं कोलकाता से, जहां पर ममता बनर्जी धरने पर बैठी हैं, वहीं से वो मौजूद हैं। अमित, जरा तस्वीर अगर आप दिखा पा रहे हैं तो तस्वीर दिखाइए, क्या इस वक्त वहां चल रहा है? जी बिल्कुल अर्पिता, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ पर ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेज है और देखिए स्टेज पर जो ममता बनर्जी के जो समर्थक हैं वो इस वक्त बैठे हुए हैं और ममता बनर्जी समर्थकों के पीछे आप देख सकते हैं एक चेयर पे अंदर बैठी हुई हैं। लगातार वो अपने समर्थकों से बात करिए और कभी कभार अपने जगह से उठ के आती हैं और मीडिया और यहाँ पर जो लोग हैं इनसे भी बात करने की कोशिश करती हैं, हाथों से अपने इशारा देती हैं। और तो मैं आपको दूसरी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि लगातार जो यहाँ पर लगातार जो ममता बनर्जी अनशन पर बैठी हुई हैं, इसके ठीक ऑपोजिट में काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है लोग लगातार इकट्ठा हो रहे हैं। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग जो हैं यहाँ पर धर्मतल्ला पे जहाँ पर ये बैठी हुई हैं, जो कि कोलकाता का सेंटर पॉइंट बोला जाता है, और यहाँ पर जो है लगातार लोग बढ़ रहे हैं और उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और ममता बनर्जी जो कि आप तस्वीरों में आप देख सकती हैं कि इस वक्त वो यहाँ पर चेयर पर बैठी हुई, लेकिन थोड़ी देर पहले वो इसी स्टेज पर वॉक कर रही थी और साथ ही साथ यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो जाहिर तौर पे बहरहाल सुप्रीम कोर्ट जो है इस पूरे मामले पे जो है सीबीआई वर्सेस कोलकाता पुलिस, इस पर कल सुनवाई करेगी। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा जो है, यहाँ पर की राजनीति आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर ममता बनर्जी स्टेज पर बैठे हुए। अब आप एक बार फिर यहाँ पर जो इतने भी उनके समर्थक हैं उनसे आप देख सकती हैं तस्वीरों में कि अपने समर्थकों से यहाँ पर बातें कर रही हैं। उनके समर्थक लगातार जो उनके पार्टी के नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, स्टेज पर लगातार वो आ रहे हैं, बैठ रहे हैं। और साथ ही साथ जो ये धर्मतल्ला का पूरा इलाके के बारे में अगर बात करें तो कोलकाता का ये सेंटर पॉइंट बताया जाता है और यहाँ पर लगातार जो लोगों की भीड़ है, जो ममता बनर्जी के समर्थक है, जो उनके पार्टी के कैडर हैं, वो लगातार भीड़ यहाँ पर बढ़ते जा रही है। अर्पिता, अमित, जरा ये भी स्पष्ट कीजिएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा था विपक्ष जो है वो खुल के समर्थन कर रहा है ममता बनर्जी का, क्या कोई विपक्ष का नेता भी आपको वहां पर दिख रहा है क्या स्टेज पर?
जी अर्पिता, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व यहाँ पर किरंदर दिख रहे हैं, यहाँ पर वो बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि। इसके अलावा जो है यहाँ पर और इस स्टेज पे दूसरे पार्टी के कोई भी नेता यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन लगातार अगर हम बात करें तो लगातार हर तरफ कोलकाता में जो कल का डेवलपमेंट था, कोलकाता पुलिस और सीबीआई के बीच में जिस तरीके से कोलकाता पुलिस के कमिश्नर के घर पे पहले सीबीआई के अधिकारी पहुंचे और उसके बाद कोलकाता पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और वो उन तमाम बातों की हर जगह पर यहाँ पर चर्चा है। और लगातार जो यहाँ पर है भीड़ लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जो ममता के जो समर्थक हैं वो लगातार बढ़ रहा है। ममता फिलहाल स्टेज पर बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और ममता अपने चेयर से कभी कभार उठती हैं, आती हैं और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर जो इकट्ठा हो रहे हैं उनके समर्थन में उनसे हाथ हिलाते हुए इशारों में बात करती हैं। और जो उनके जो पार्टी के जो नेता हैं वो यहाँ पर लगातार स्टेज पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अर्पिता, बिल्कुल, ये तस्वीरें देखिए जरा, अभी अब से थोड़ी देर के पहले की तस्वीरें जो हमने देखी थी, ममता बनर्जी स्टेज पर किस तरीके से चल रही थी और दिख रहा था कि किस तरीके से वो अपने अनशन को लेकर एकदम दृढ़ हैं और ये अभी खत्म नहीं होने वाला, ऐसे आसार भी नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी और विपक्ष जो है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे और दल, सब इनके समर्थन में भी सामने आ चुका है। यहाँ पर वो अनशन कर रही हैं और एकदम स्पष्ट है कि ममता का रुख अभी फिलहाल यही रहने वाला है। मोदी उसमें सफलता तो कुल मिलाकर ममता सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दी गई थी उस पूरे मामले पर अब कल सुनवाई होगी। दोनों ही, यानी अगर हम कोलकाता पुलिस की बात करें या सीबीआई की बात करें, दोनों ही अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं जिसमें कई बातें निकलकर सामने आ रही। कोलकाता पुलिस जहां एक तरफ कह रही है कि इनके पास वारंट नहीं था, ऐसे पहुंच जाना सही नहीं था, तो ऐसे में सीबीआई ये बात कह रही है कि हमारे पास जांच के अधिकार हैं, हम जांच कर सकते हैं। दोनों के पास अपनी अपनी दलीलें, जिसको लेकर कल जब ये सुनवाई शुरू होगी तो कोर्ट के सामने ये अपनी बात रखेंगे। अमित सिंह हमारे साथ कोलकाता से मौजूद हैं, उस जगह से, धमरतला से, जहां पर ममता बनर्जी धरने पर बैठी हुई है, उस जगह से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तस्वीर जरा दिखाइए अमित, क्योंकि एक तरफ यहाँ जो ये घमासान चल रहा है कोलकाता पुलिस और सीबीआई का, जिसको लेकर कोर्ट में अर्जी दी थी सीबीआई ने, उस पर हालांकि कल अब सुनवाई होगी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी तस्वीर है जहां ममता बनर्जी अनशन पर बैठ गई, धरना दे रही हैं। अमित, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव यहाँ पर खुले तौर पर समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से भी इस समर्थन कर दिया गया ममता बनर्जी जो धरने पर बैठी है उसको लेकर, और साथ ही साथ कई आरोप यहाँ पर बीजेपी पर जड़े गए हैं, लगाए गए हैं। अमित सिंह हमारे साथ उस जगह से मौजूद हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें धर्मतला की हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी धरने पर बैठी हैं। कल रात से ही वो धरने पर बैठी हैं और अब जो लोग वहां पहुंच रहे हैं, जो नेता हैं वहां पहुंच रहे हैं, वो संख्या बढ़ती जा रही है। सुरक्षा को लेकर भी चिंता वाली स्थिति है। अमित, जरा बताइए वहां पर तादाद कितनी हो गई होगी? और क्योंकि हम देख रहे थे सुबह जो तस्वीर थी उससे अब तस्वीर काफी बदली है, काफी लोग वहां पहुंच रहे हैं। बिल्कुल अर्पिता, सबसे पहले स्टेज की तादाद देखिए आप। स्टेज पर जिस तरीके से सुबह में कम संख्या में नेता यहाँ पर मौजूद थे, अब देखिए स्टेज एक तरह से पूरी तरीके से यहाँ पर भर चुका है। जो तृणमूल कांग्रेस के जो जितने भी नेता हैं वो इस वक्त स्टेज पर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लगातार जो नेताओं की जो संख्या है वो यहाँ पर बढ़ रही है और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधि भी इस स्टेज पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, ये समर्थकों की तस्वीर है। ममता बनर्जी के ये समर्थक हैं और पार्टी की ये कैडर हैं जो लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, ममता बनर्जी के हक में ये नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने खुद अनाउंसमेंट किया कि लोग अपना धैर्य ना खोएं, लोग इस तरह से नारेबाजी ना करें, वो धैर्य ना खोएं। लेकिन उसके बावजूद उनको जब उन्होंने ये अपील की उसके बाद लोग यहाँ पर जो उनके समर्थक थे, जो पार्टी के कैडर थे, वो यहाँ पर चुप हो गए थे। लेकिन अभी एक बार फिर से यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो गई है और सुबह की अगर तादाद की बात करें तो सुबह में सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर थे, लेकिन अभी जो है हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। एक बार फिर से देखिए कि किस कदर स्टेज का नजारा क्या है इस वक्त। ममता बनर्जी जो है स्टेज पर वो अपनी एक पार्टी के नेता से खुद भी बात कर रही है। अर्पिता।